नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपके कक्षा 10 की पुस्तक स्पंदना के कोरोना जैसी महामारी की वजह से कुछ आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कुछ सिलेबस हटा दिया गया है। उसको हटाने के बाद आपका जो शुरुआत वाला पाठ है वो पाठ 3 जो कि विषय संस्कृत स्पंदना पुस्तक उसका सौराष्ट्रम गौरव। सौराष्ट्रम गौरव से तात्पर्य है सौ यानी स्वयं का, राष्ट्र यानी देश, गौरव यानी उसकी गौरव गाथा अर्थात उसका यशोगा, अर्थात हमारे भारत देश के राष्ट्र के गौरव के बारे में इस पाठ में आपको श्लोकों के माध्यम से बताया जाएगा। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी जो साहित्य है वो दो प्रकार का, एक वैदिक साहित्य है और एक लौकिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य जो चलता है वो उपनिषद, ऋग्वेद, ऋचाओं में आदि में विद्यमान है। लेकिन वर्तमान में जो विद्यालय में जो पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है, अपने विद्यालय में जो स्कूलों में किताबें चलती है वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आपको पढ़ेंगे। लौकिक साहित्य को दो भागों में बांट दिया गया, गद्य और पद्य। गद्यांश तो पाठ का संपूर्ण विवरण होता है और पद्यांश जो होता है वो श्लोकों में, यानी ऐसा कोई पाठ जिसको श्लोकों में गुणगान किया गया। तो यहाँ पर आपके पाठ 3 में श्लोक हैं और वो श्लोक है आपके भारत देश के गौरव के बारे में। तो उसमें श्लोकों के माध्यम से आपको बताया गया है कि कौन कौन से मेरे भारत देश की विशेषता है, इसका क्या यशोगान है। तो श्लोकों के माध्यम से संपूर्ण विवरण आपको बताया गया है। आपकी स्पंदना इस पुस्तक में जो है उसका पहला और दूसरा पाठ हटाने के बाद तीसरा पाठ आपका सिलेबस में रखा गया है। उसमें पहला ही जो तीसरा पाठ है उसका शुरुआत होती है सौराष्ट्रम गौरव, और कोई भी पद्यांश और श्लोक हो उनको राग सस्वर वाचन किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि हम पद्यांश की जो शैली है पढ़ाने की वो एक श्लोकों को बिल्कुल राग और सस्वर वाचन होना चाहिए। तो पहला आपका श्लोक आता है कि उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततम्। उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात इसका अर्थ यह है कि उत्तरम यानी उत्तर दिशा के, यत समुद्र यानी समुद्र दिशा के उत्तर में, तो समुद्र दिशा के उत्तर में अर्थात हमारे भारत देश के दक्षिण में हिंद महासागर समुद्र है, उसके उत्तर की ओर हिमाद्री यानी हिमालय जो पर्वत है, अस्चैव हिमालय पर्वत के दक्षिण यानी दक्षिण की ओर, यानी ऐसा राष्ट्र जो समुद्र के उत्तर की ओर हो और हिमालय के दक्षिण की ओर। वर्षम तद भारतम, ऐसे वर्ष राष्ट्र को भारत कहा गया है। नाम भारती यत्र संतति, यत्र यानी यहाँ पर संतति यानी उत्पन्न होने वाले यानी जन्म लेने वाले को भारत यानी भारतवासी कहा गया है। अर्थात इस श्लोक का अर्थ कि वह राष्ट्र जो हिमालय के दक्षिण में स्थित है और समुद्र के उत्तर में स्थित है, ऐसा वो मेरा भारत राष्ट्र वर्षम भारतम, वो कई वर्षों से भारत के नाम से जाना जाता है और इसमें जन्म लेने वाली हर संतान वो भारतम यानी भारतवासी देश के नाम से जानी जाती है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि समुद्र की उत्तर दिशा में, समुद्र की उत्तर दिशा में, हिमालय की दक्षिण दिशा में जो विस्तृत है वह भारत देश और उसमें जन्म लेने वाली भारत देश की संतान। उसके बाद दूसरा श्लोक आता है हिमालयात समारंभे यावदी इंदु सरोवरम तमदेव निमित्तम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। एक बार वो देखिए उच्चारण। जब मैं आपको श्लोक बता रहा हूं तो आपको विद्यार्थियों को अपनी पुस्तक, जब आप घर पे इसका अध्ययन कर रहे हो वीडियो के माध्यम से, ई स्माइल कंटेंट के माध्यम से, जब आप घर पे बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो आप पुस्तक खोल के रखो और उस पुस्तक में जिस जिस श्लोक का, जिस शब्द का मैं अर्थ बता रहा हूँ उस शब्द, उस अर्थ पे आप ध्यान रखिए, तो आपके पाठ अच्छी तरह समझेंगे। पुस्तक खोल के बैठिए, वीडियो को चालू रखिए और हम
आपके पास जो संस्कृत के डेली जो वीडियोज होंगे ई कंटेंट के माध्यम से स्माइल प्रोग्राम में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको ध्यान रखना है। वीडियो ही नहीं देखना है, इसके साथ साथ अपनी संस्कृत की किताब भी आपको खोल के रखनी है और किताब खोल के श्लोकों को देखते जाना है और एक एक अर्थ को पढ़ते रहना, वीडियो देखते रहना। आगे आता है हिमालयात् समारंभे यावत् हिंदू सरोवरम तमदेव निमित्तं देशं हिंदुस्तानं प्रचक्षते। हिमालय यानी हिमालय समारंभ यानी प्रारंभ होता है, हिमालय से प्रारंभ होता है। हिमालय यानी हिमालय से, हिमालय पर्वत से, समारंभ यानी प्रारंभ होता है। यावत इंदु सरोवर, यावत और जहां तक इंदु, हिंदू यानी हिंद सरोवर तक जो विस्तृत है, यानी भारत देश हिमालय से प्रारंभ होता है और हिंद महासागर तक नीचे वहां तक फैला हुआ है। तब देव निमित्तम, तब यानी यह देव यानी देवताओं के द्वारा निमित्तम यानी निर्मित किया गया, बनाया गया देशम, ये देश हिंदुस्तान प्रचक्षते, ये हिंदुस्तान के नाम से प्रचक्षते यानी बोला जाता है, पहचाना जाता है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हिमालय से प्रारंभ होकर के, हिमालय से प्रारंभ होकर के यावत हिंदू सरोवरम यानी हिंद महासागर तक जो फैला हुआ है, तम देव निमित्तम जो देवताओं के द्वारा निर्मित किया गया है, ऐसा उस देश को हिंदुस्तान प्रचक्षते, हिंदुस्तान के नाम से प्रचक्षते यानी जाना जाता है। अब आता है अगला श्लोक। आप श्लोकों को देखते रहिए, एक एक शब्द को पढ़ते रहिए और इसमें बिल्कुल अध्ययन करते रहिए, तो आपके समझ में आएगा। किताब को खोल के रखनी है और वीडियो आपको देखते रहना। गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यासतु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गा स्पन्दमार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्तवा। गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यासतु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गा स्पन्दमार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्तवा। अर्थात गायन्ति देवा किल यानी निश्चय ही, देवा यानी देवता, गायन्ति यानी गायन करते हैं इस ऐसे भारत देश की भूमि, इस भारत राष्ट्र की भूमि का तो देवता भी गायन करते हैं। किल यानी निश्चय, देवा यानी देवता, गायन्ति यानी गायन करते हैं, गुणगान करते हैं। गीत कहानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागी, ते यानी वे सब, ते यानी वे सब, भारत भूमि भागी यानी इस भारत की भूमि के इस भाग में, इस भूखंड में, धन्यास्त यानी धन्य हो गए। गीत गाने ऐसे गीतों को सुनकर, यानी जो देवताओं के द्वारा भी ऐसे प्रदेश, ऐसे भूखंड, ऐसे राष्ट्र का जो गुणगान किया गया है, ऐसा सुनकर के तो इस भूखंड से ते यानी वे सब धन्यास्त यानी धन्य हो गए हैं। आगे आता है स्वर्गा अपवर्गा स्पन्दमार्ग भूते, यानी स्वर्ग से भी बढ़कर, स्वर्गा अपवर्ग यानी स्वर्ग से भी बढ़कर स्पन्दमार्ग भूते यानी इस भूलोक, इस पृथ्वी लोक में भी भवंती भूये पुरुषा सुरत्वा यानी भूये यानी जो पुरुष है, मनुष्य है, इस पृथ्वी रूपी इस मनुष्य में सुरत्वाद यानी सुरत यानी असुर यानी राक्षस प्रवृत्ति को सुरत्वाद यानी त्याग करके वो भी देवताओं की भूमि को यानी देवताओं के गुणगानों को अपना लेते हैं। स्वर्गा अपवर्गा स्पंद मार्गे अर्थात यानी स्वर्ग से भी बढ़कर के इस भारत भूमि में भूये पुरुषा सुरत्वाद यानी असुर पश्चात राक्षस प्रवृत्ति को त्याग करके एक पुरुष के रूप में अपना जीवन धारण कर लेते हैं। आगे आता है संप्राप्य भारते जन्म, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्म सोस परांग मुख पीयसु कलशम हित्वा विस्भांड मुखम उपाश्रित। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्म सु परांग मुख पीयूषु कलशम हित्वा विस्भांड मुखम आश्रित। संप्राप्य यानी प्राप्त करके, भारत यानी इस भारत में, इस भारत देश में प्राप्त जन्म यानी इस भारत देश में अपना जन्म प्राप्त करके सत्कर्मसु परांग मुखम यानी अपने सारे कर्मों को परांग मुखम यानी अच्छे कर्मों के यानी अपना एक अपने आप को सौभाग्यशाली माने। पीयूषु कलशम यानी इस मतलब यदि आपने इस भारत देश में जन्म ले लिया, वो पीयूषु कलशम यानी अमृत का, पीयूष यानी होता है अमृत,
तो इसका अर्थ होता है अमृत रूपी इस कलश वाले इस घड़े में जन्म लेने से बाद में हित्वा विष भांड मुखमा से ऐसा पुरुष जो इस विष भांड अर्थात इस जहरीले प्रवेश से जो बाहर हो गए हैं धन्य हो गए। मतलब जिसने इस भारत राष्ट्र में जन्म लिया हो वो मनुष्य एक कलश रूपी मतलब अमृत रूपी कलश को प्राप्त करके विष यानी जहर रूपी समस्याओं से दूर हो गया है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि भारत भूमि में जन्म लेने वाले वो सभी अच्छे कर्म करने वाले जिसने अच्छे कर्म नहीं किए, मतलब इस भारत भूमि में जन्म लेकर जिसने अच्छे कर्म नहीं किए हो और अच्छे कर्म करके अमृत रूपी कलश को प्राप्त नहीं किया और विष भांड मुखम शरीर वो फिर भी जो विष को दान करता होता है वो सबसे बड़ा मूर्ख। इसलिए भारत देश की सारी श्लोकों में महिमा की गई। आगे आता है एक उद्देश्य प्रसूतस्ते स आकाशम अग्रद जन्मन स्वम स्वम चरितम शिक्षणेन पृथिव्याम सर्वमानव। एक उद्देश्य प्रसूतस्ते स आकाश अग्रजन्मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षणेन पृथिव्याम सर्वमानव। अर्थात एक उद्देश्य, इसका उद्देश्य यह है प्रसूतस्य जन्म लेना, यानी तुम्हारे जन्म लेने का उद्देश्य यह है कि भारत राष्ट्र में स आकाशम अग्रद जन्मना, यानी इस मनुष्य रूपी जन्म में आगे जन्म लेकर के यदि आपको किसी समस्या का कोई बात आती है, समस्या आती है तो आप इस जो पीछे आपकी किताब में शब्दार्थ दिए गए उन शब्दार्थों का भी आप अध्ययन करते रहे और आगे श्लोकों को भी अर्थों का ध्यान देते रहे। यानी एक उद्देश्य प्रसूत से, यानी इस उद्देश्य को प्रसूत से यानी इस मतलब इस देश में एक उद्देश्य यानी देश, इसका अर्थ है देश अर्थात भारत देश में जन्म लेने वाले स अग्रजन्म यानी बड़े मानव, हमारे जो अग्रज थे, हमारे जो पूर्वज थे वो भी इस भारत देश में जन्म लेकर के स्वयं स्वयं यानी स्वयं स्वयं यानी खुद के अपने अपने चरित्रम शिक्षण यानी अपने चरित्र की अपनी शिक्षा को पृथ्वी सर्व मानना, अर्थात इस पृथ्वी पर सभी मानवों ने जन्म लेकर के अपनी शिक्षा अपने चरित्र को अच्छा बनाया। तो हम भी क्यों पीछे रहे कि इस भारत देश इस सौराष्ट्र को इस पाठ में हम भी इस पांचों श्लोकों में आपके यही भारत देश की जन्मभूमि का वर्णन किया गया कि ये कहां से कहां तक इसका विस्तार किया गया है, ये किस नाम से जाना जाता है और देवता भी यहाँ पर कितने प्रसन्नचित्त हैं और पुरुष को हमेशा क्या करना चाहिए और यदि इस भारत देश के रूप में आपने जन्म लिया तो अच्छे कर्म करने चाहिए, अमृत रूपी उस घड़े का आपको उपयोग करना चाहिए, उसका हास्य और विष रूपी ऐसी बुरे काम को त्याग देना चाहिए। एक तो जैसे यदि इस देश में जन्म लेने वाले हमारे पूर्व अग्रज लोग भी स्वयं स्वयं के चरित्र और शिक्षा को इस पृथ्वी पर प्राप्त करते रहे। इस प्रकार आपके इस पाठ 3 सौराष्ट्र बोधों में कुल 11 श्लोक है। 5 श्लोक का इस वीडियो के माध्यम से आपको इनका अर्थ बताया गया और आप वीडियो के साथ साथ किताब के श्लोक खोलते हुए अध्ययन करते रहे। अगला वीडियो हम आपके बचे हुए श्लोकों का आगे आपको अध्ययन अवश्य कराएंगे। धन्यवाद मित्र।